अंधेरे का आह्वान। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे पर एक पुराना हवेलीनुमा घर खड़ा था, जिसे लोग कालविलास कहते थे। कहते हैं वहां कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी फुसफुसाहट, कभी हंसी और कभी कभी कराहटे भी। रवि और उसके दोस्त इस बात को अफवाह मानते थे। एक दिन जिज्ञासा में भरकर उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को उस हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त रवि, समीर, करण और मोहित टॉर्च लिए हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और जगह मकड़ी के जाले लगे थे। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। शायद हवा के कारण होगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही आत्मविश्वास नहीं था। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, लोगों के धुंधले चेहरे, भयावह आंखें और कुछ अस्पष्ट आकृतियां। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए। ये मजाक नहीं हो सकता, मोहित ने घबराहट से कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर कानों में गूंजने वाली फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम आ ही गए, अब लौट नहीं सकते। रवि ने टॉर्च घुमाई तो सामने एक परछाई दिखी, एक लंबी दुबली आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। भागो, करण चिल्लाया और चारों उल्टे पांव भागने लगे। लेकिन हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। फर्श हिल रहा था, सीढ़ियां अपने आप ऊपर उठ रही थीं और दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। समीर सबसे पीछे था। अचानक एक काली परछाई ने उसे जकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और फिर वह अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों दोस्त किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और पूरी ताकत से उसे खोलने लगे। दरवाजा अचानक खुला और वे बाहर गिर पड़े। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। समीर, रवि ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन समीर का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। और दूर अंधेरे में दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। समाप्त।